अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा आर्टिकल है केमिकल इफ़ेक्ट। पिछले आर्टिकल में आपको बताया था करंट के इफ़ेक्ट्स 3 इफ़ेक्ट होते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट। तो केमिकल इफ़ेक्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। तो पहले तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। तमाम लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। चंद एक लिक्विड्स जो हैं ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। वो कौन से हैं ये देखें, ये दैट इज़ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मींस के इनमें से करंट गुज़र जाता है। क्यों गुज़र जाता है? ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस। इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जब करंट गुज़रता है। तो जब हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं? आयंस बन जाते हैं, इनमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से इसमें से करंट पास कर जाता है। तो ये प्रोसेस जिसमें करंट गुजारा जाए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से, वो प्रोसेस और उसके नतीजे में आयंस बन जाएं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये देखें, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? अ लिक्विड, ऐसा लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि ऐसा लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, दैट लिक्विड इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि एग्जांपल है CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इनमें से जब बिजली गुजारेंगे तो बिजली इनमें से गुज़र जाएगी। अब क्यों गुज़रेगी? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आयंस, इनके आयंस बन जाते हैं। जिस तरह ये कॉपर सल्फेट है तो इसके कॉपर और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आयंस की फॉर्मेशन होती है जब करंट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से जब करंट को गुजारें तो आयंस बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो लिक्विड जिसमें से करंट गुजर जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? करंट गुजारने से जिस लिक्विड के आयंस बन जाएं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है केमिकल इफ़ेक्ट की। ये एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है। सर्किट डायग्राम में ये जो सिंबल है ये आपने पहले नहीं देखा। दैट इज़ द सिंबल ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट हमें क्या देता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसी रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है जो चेंज हो सके, चेंजेबल रेजिस्टेंस है। ये आपको पता है बैटरी है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। एंड दैट इज़ द एमीटर। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है, ठीक है। यहाँ से जो करंट आएगा वो हमें बताएगा, एमीटर बताएगा कि बैटरी से करंट आ रहा है। ये नीचे 2 प्लेटें और ये एक वेसल, ये वेसल जिसमें ये 2 प्लेटें हैं, इस वेसल को बोलते हैं वोल्ट मीटर। एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो एक डिवाइस है जिसकी मदद से वोल्टेज मालूम करते हैं। ये वोल्ट मीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तेज़ी में बच्चे लिख देते हैं वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्ट मीटर है। क्या है वोल्ट मीटर? ये वेसल, ये कंटेनर है। जिस कंटेनर में ये जो डॉट्स लगा रही हूँ, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। यहाँ सॉल्यूशन कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये कॉपर सल्फेट, हम इसको SuSO4, ये सॉल्यूशन है। ये जो 2 प्लेटें हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, दीज प्लेट्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड्स। ये प्लेटें इलेक्ट्रोड्स कहलाती हैं। अब इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड, यहाँ से करंट इस
इस प्लेट तक कैसे जाएगा? ये सोल्यूशन में से गुज़र के, ये लिक्विड में से गुज़र के जाएगा इस प्लेट तक, ठीक है। और यहाँ से होता हुआ ये नेगेटिव, इस तरह से ये सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। इट मीन्स के यहाँ से करंट गुज़रा है, यानी कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें से करंट गुज़र रहा है। इट मीन्स के ये कौन है? ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये प्लेटें जिनको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोड्स। ये प्लेटें क्या कर रही हैं? इनकी मदद से करंट आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट तक और फिर यहाँ से जा रहा है। दीज आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के हैं। एक वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, दैट इलेक्ट्रोड इज़ कॉल्ड एनोड, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ये वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये प्लेटें इलेक्ट्रोड्स हैं जिनकी मदद से यहाँ करंट आ रहा है और जा रहा है। दीज आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कितनी तरह के हैं? दो तरह के हैं। वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड एनोड। और वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड द कैथोड। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद होते हैं। ये दोनों प्लेटें नहीं बोलूँगी, अब इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स हैं। ये किसके बने हुए हैं? कॉपर के। ये भी कॉपर का बना हुआ है और ये भी कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या? ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, ये इसके अंदर बताई हुई हैं। ये छोटी डेफिनेशंस हैं। लिक्विड विच कंडक्ट करंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर, रॉड और प्लेट, ठीक है। रॉड की शक्ल में भी हो सकता है, वायर की शक्ल में भी और प्लेट की शक्ल में भी हो सकता है। विच लीड्स द करंट इनटू, करंट लेकर जाए अंदर और आउट ऑफ, और बाहर लेकर आए कहाँ से? इलेक्ट्रोलाइट में से। दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड्स। ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये दो प्लेटें जिनकी मदद से करंट इलेक्ट्रोलाइट तक आ रहा है और वहाँ से वापस जा रहा है, ठीक है। ये दो प्लेटें, ये क्या कहलाई? इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स इज कॉल्ड एनोड एंड दैट कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड द कैथोड। वेसल, वो कंटेनर, ठीक है, जिसमें ये दोनों प्लेटें, दोनों इलेक्ट्रोड्स और लिक्विड मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट आमीटर, ठीक है। एग्जांपल यहाँ दी हुई है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की। तो वोल्ट आमीटर कंटेन्स डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है। एनोड एंड कैथोड आर बोथ कॉपर प्लेट्स बनी हुई हैं। ये अभी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। दैट इज़ द सर्किट डायग्राम। ये आपको नज़र आ रही है। ये वोल्टामीटर जिसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ये पॉजिटिव प्लेट दैट इज़ द एनोड, ये नेगेटिव प्लेट दैट इज़ द कैथोड, ये रियोस्टेट, ये बैटरी और ये एमीटर। अब होगा क्या? व्हेन कॉपर सल्फेट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन का क्या? प्योर कॉपर सल्फेट नहीं है, सोल्यूशन है, मीन्स के इसमें पानी ऐड किया और डाइल्यूट है। इट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयंस। तो CuSO4 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस होनी है। कॉपर, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, पॉजिटिव 2, और ये SO4 ये नेगेटिव आयन, कॉपर सल्फेट के आयंस बन गए, ठीक है। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट था, तो ये आयंस बन गए जब हमने इसमें से करंट को गुजारा। अब क्या होना है जी? अब ये इसका क्या मतलब होता है? ये ऊपर 2 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसीलिए 2 पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। इसने क्या करना है जनाब? ये यहाँ से इस सॉल्यूशन में, ये देखें, ये फिर रहे हैं, ये कॉपर आयन और ये सल्फेट आयन बहुत सारे फिर रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉपर आयन बन गया है Cu और ये 2 प्लस के साइंस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इसके ऊपर,
2 इलेक्ट्रॉन उतर गए हैं इसके ऊपर से, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव आयन बन गया। अब ये जाएगा, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव, ठीक है। कैथोड पर पहुंचा ना, और कैथोड पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेगा, ये जब कैथोड पर जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये रिएक्शन होगा। कैथोड से इसने पकड़े 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन की ही कमी थी, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर दोबारा एटम बन जाएगा, क्योंकि आयन बन चुका था, 2 इलेक्ट्रॉन उतारे हुए थे इसने। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेगा और कॉपर एटम बन जाएगा। ये कॉपर एटम अपने आप को डिपॉजिट कर लेगा, डिपॉजिट मीन स्टिक हो जाएगा जाकर इस प्लेट के ऊपर, यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से और कॉपर आयंस, ये भी एनोड कॉपर का बना हुआ है ना, ये कॉपर एटम्स उतरेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में से जो एक कॉपर आयन इधर चला गया था, यहाँ से एक और आया, सॉल्यूशन में कमी नहीं होगी कॉपर आयंस की, यहाँ से आते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आकर आयंस बनेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि यहाँ से कॉपर एटम्स यहाँ आकर डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। और नीचे जो है सॉल्यूशन में कोई कमी नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ उसका लेवल वही है, उसकी कंसंट्रेशन वही है जो पहले से मौजूद है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये देखें, कॉपर एटम्स फ्रॉम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन एज कॉपर आयन, सॉल्यूशन में ये गए, वहाँ जाकर आयन बन गए, और वहाँ विच कम्बाइन विद द सल्फेट आयंस टू फॉर्म कॉपर सल्फेट दोबारा बनता जाएगा, ठीक है। अंदर सॉल्यूशन की कमी नहीं होगी। एज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड्स, कॉपर इज़ कंटिन्यूसली डिपॉजिट ऑन द कैथोड पर जमा होता जाएगा, while an equal amount of copper from the anode से आता जाएगा is dissolved into solution and the density of copper sulfate solution remains unaltered। अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से एटम्स उतरे और यहाँ डिपॉजिट हो गए, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इसका जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल इफ़ेक्ट, द यूज़ ऑफ केमिकल इफ़ेक्ट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल, किसी महंगी मेटल की एक लेयर चढ़ा दी जाती है किसके ऊपर, ऑन आर्टिकल ऑफ सम चीज। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हम बात कर रहे हैं। कभी आपने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी सुना होगा कि ये ज्वेलरी गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी क्या होती है, असल में गोल्ड की नहीं होती, कोई सस्ता सा मटेरियल होता है, उसके ऊपर कहते हैं जी ये गोल्ड की लेयर चढ़ाई हुई है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। असल में वो क्या हुई हुई है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये देखें, दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जैसे गोल्ड सिल्वर की लेयर किसके ऊपर, ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप, सस्ती मेटल के ऊपर जो है, जिस तरह से ये हमने किया, यहाँ से कॉपर उतार के इस पर डिपॉजिट करते गए। तो ये कोई चीप मेटल है और ये गोल्ड हो, तो यहाँ से गोल्ड एटम्स उतर कर यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है।